तो फर्स्ट एड होता है, वर्ड में ही जो फर्स्ट एड वर्ड है ना, उसी में मीनिंग छुपा है उसका। देखो, फर्स्ट, एज यू ऑल नो, फर्स्ट का मीनिंग क्या होता है? पहला, पहली, है ना। और एड मीन्स हेल्प। तो फर्स्ट एड का मीनिंग क्या होगा? पहली हेल्प। ठीक है, किसी भी इंजर्ड पर्सन को या किसी भी सिक पर्सन को जो आप पहली हेल्प प्रोवाइड करते हो, वो होती है फर्स्ट एड, किसी भी डॉक्टर के पास जाने से पहले। हाँ जी, ओजस रीड बेटा। Okay, ma'am. First aid is immediate help given to an injured person. Fracture, the break or a crack in a bone. The disease caused in humans to the bites of the defects of animal. Fire extinguishing device used to put out of fire. Anti-rabies vaccine give any person bitten and infect animal. Is bitten by an infected animal. Okay. तो फर्स्ट एड क्या होता है? इमीडिएट हेल्प, मतलब एकदम जो हेल्प हम प्रोवाइड करते हैं किसी इंजर्ड पर्सन। इंजर्ड मतलब जिसको चोट लगी है, जो जख्मी है, उसको वो होती है फर्स्ट एड। फ्रैक्चर का मीनिंग क्या होता है? बोन में, हड्डी में क्रैक आ जाना या टूट जाना, उसको बोलते हैं फ्रैक्चर। Rabies, a disease caused in humans due to bites of infected animals. रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो ह्यूमंस को होती है किसी इन्फेक्टेड एनिमल्स के काटने से। ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर, डिवाइस यूज्ड टू पुट ऑफ फायर्स। फायर एक्सटिंग्विशर एक ऐसी डिवाइस है जो फायर को, आग को बुझाने के काम आती है। जस्ट प्लीज म्यूट योरसेल्फ। Then is anti-rabies. Anti-rabies क्या होता है? A vaccine given when a person is bitten by an infected animal. अब देखो, कोई भी infected animal, मान लो कोई डॉग आपको काट लेता है, ठीक है, वो डॉग जो है फुली वैक्सीनेटेड नहीं है, उसको इन्फेक्शन है, ठीक है, रेबीज वायरस है, तो क्या है, उसको, उसके लिए हमें क्या लगवाने पड़ते हैं? इंजेक्शन। वो कौन सा इंजेक्शन होता है? एंटी रेबीज का इंजेक्शन होता है, जो हम लगवाते हैं जब किसी इन्फेक्टेड एनिमल जो है, जो हमें बाइट कर लेता है, काट लेता है, तब हमें ये इंजेक्शन जो है वो लगवाना। इंजरीज, हाँ जी, तो है एंटी वेनम इंजेक्शन। उस पर्सन को दिया जाता है जब कोई पॉइजनस एनिमल जो होता है, जैसे कि स्नेक, ठीक है, जब स्नेक काट लेता है तब कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? एंटी वेनम इंजेक्शन। ठीक है। देन इज स्प्लिंट, अ पीस ऑफ हार्ड मटेरियल यूज्ड फॉर सपोर्टिंग अ ब्रोकन बोन। अब जब बोन टूट जाती है तो क्या लगता है? प्लास्टर लगता है ना वहां पर, है ना। प्लास्टर कितना हार्ड होता है, तो वो जो हार्ड मटेरियल यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं स्प्लिंट। ओके। देन इज स्प्रेन, अब व्हेन अ पार्ट ऑफ द बॉडी गेट्स ट्विस्टेड एंड स्वेल्स अप। अब जैसे पैर में मोच आ जाना, ठीक है, जब हमारी बॉडी का पार्ट ट्विस्ट एकदम से मुड़ता है और सूज जाता है, उसको हम बोलते हैं स्प्रेन। देन इन्फेक्शन, germs entering a person's body, multiplying and causing a disease. इन्फेक्शन का मतलब पर्सन की बॉडी में जर्म्स का जाना, उसका मल्टीप्लाई होना और उससे कोई बीमारी हो जाना, उसको हम बोलते हैं इन्फेक्शन। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो हम चैप्टर में यूज करने वाले हैं। एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनी टाइम एंड एनीवेयर, बट फॉलोइंग द सेफ्टी रूल्स कैन प्रिवेंट सीवियर इंजरीज। अब एक्सीडेंट्स जो है वो कहीं भी हो सकते हैं और कभी भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हैं तो हम सीवियर इंजरीज से बच सकते हैं। ठीक है, उन थोड़ी खतरनाक चोटों से बच सकते हैं जो हमें लग सकती है अगर हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं करते। अच्छा, फर्स्ट एड किसी भी बंदे को इसलिए दी जाती है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सेव लाइफ, किसी की भी जान बचाने के लिए। ठीक है, अगर हम किसी पेशेंट को राइट टाइम पे फर्स्ट एड दे देते हैं तो ये उस बंदे की लाइफ बचा सकती है। ठीक है, उसको हॉस्पिटल ले जाने से पहले अगर हम उसको कुछ फर्स्ट एड दे देते हैं। ठीक है। फिर है किसी जो पेशेंट की पेन को कम करना,
ठीक है, इसलिए भी फर्स्ट एड दी जाती है कि उस बंदे की पेन जो है जब तक डॉक्टर आता है वो थोड़ी कम की जा सके, इसलिए फर्स्ट एड जो है वो दी जाती है। ठीक है, एंड द कंडीशन ऑफ पेशेंट फ्रॉम गेटिंग वर्स, मतलब पेशेंट की कंडीशन बुरे से बुरी हो जाए उससे बचने के लिए भी फर्स्ट एड जो है दी जाती है। अब जैसे पर्सन है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, उसको मेडिकल अटेंशन चाहिए इमीडिएटली, अगर वहां पर डॉक्टर नहीं है और द कंडीशन ऑफ द इंजर्ड पर्सन कैन बिकम क्रिटिकल, सो फर्स्ट एड इज गिवन टू प्रिवेंट हिज कंडीशन फ्रॉम गेटिंग वर्स। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया है, उसको डॉक्टर के पास ले जाना बहुत जरूरी है, लेकिन डॉक्टर आसपास नहीं है, डॉक्टर तक जाने में आधा घंटा लगेगा, तो क्या करना चाहिए, उस बंदे के लिए कुछ फर्स्ट एड करना चाहिए ताकि उसकी जान बचाई जा सके। ठीक है, नहीं तो आधे घंटे तक उसकी जान भी जा सकती है अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, अगर उसको कोई फर्स्ट एड प्रोवाइड नहीं होगी तो। देन इज सेफ्टी फ्रॉम फॉल्टी गैस पाइप्स। फॉल्टी गैस पाइप्स मतलब जो पाइप खराब हो चुके हैं, गैस पाइप्स तो लगे होते हैं ना, अगर किसी में क्रैक आ जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, लीकेज ऑफ गैस, वहां से गैस निकलनी शुरू हो जाती है, जिससे आगे क्या लग सकती है, आग लग सकती है। इसलिए हमें रेगुलरली पाइप्स को चेक करते रहना चाहिए और उसको रिप्लेस कर देना चाहिए अगर उसमें कोई क्रैक आ रहा है या वो खराब हो रही है तो। ठीक है, देन सिंथेटिक क्लोथ जो होते हैं, सिंथेटिक क्लोथ जैसे कॉटन क्लोथ और जूट क्लोथ, ये कॉटन क्लोथ जो होता है नेचुरल फाइबर से बनता है, लेकिन जो सिंथेटिक क्लोथ होता है वो केमिकल्स से बनता है और नेचुरली नहीं बनता। तो सिंथेटिक कपड़े जब हम पहनकर किचन में जाते हैं तो वो फायर को बहुत इजीली कैच कर लेते हैं। ठीक है, तो इट इज सेफर टू वेयर कॉटन क्लोथ्स, इसीलिए हमें कहा जाता है कि कभी भी कुकिंग करने से के लिए हमें कॉटन के क्लोथ ही पहनने चाहिए। कैरोसिन एंड पेट्रोल कैच फायर इजीली। जो कैरोसिन होता है मतलब मिट्टी का तेल होता है जिसको हम बोलते हैं, पेट्रोल होता है, ये फायर इजीली कैच करते हैं, तो कभी भी ये किचन में नहीं रखने चाहिए, इनको किचन से हमेशा दूर रखना चाहिए ताकि आग लगने का कोई भी खतरा ना हो। फायर एक्सटिंग्विशर्स, different fire extinguishers are used for different kinds of fire. In case of major fire, the nearest fire station should be contacted, should be called. ठीक है, अब देखो फायर एक्सटिंग्विशर्स को यूज कर हम फायर को बुझाते हैं, है ना, जैसे ये फायर एक्सटिंग्विशर आपको नजर आ रहा है, तो अलग अलग तरीके की फायर, जैसे कोई फायर शॉर्ट सर्किट से लगती है, कोई फायर पेट्रोल से लग गई, कोई फायर किचन में लग गई, किचन में जो वो लीकेज हुई उसकी वजह से लगी। ठीक है, कोई फायर किसी लगी, तो अलग अलग तरीके की फायर के लिए अलग अलग तरीके के एक्सटिंग्विशर यूज किए जाते हैं। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा फायर है तो हमें फायर स्टेशन को कांटेक्ट करना चाहिए, वो उनको बुलाना चाहिए फायर बुझाने के लिए। नेक्स्ट इज फर्स्ट एड फॉर बर्न्स। अगर हमारी स्किन जल जाए तो हमें फर्स्ट एड कैसे देनी होती है। बर्न्स जो होते हैं, व्हेन बॉइलिंग वाटर फॉल्स, अब स्किन कब जलती है, जब बॉइलिंग वाटर कभी गिर जाता है या बहुत हॉट ऑब्जेक्ट को हम टच कर लेते हैं या कोई भी हॉट चीज हमारे ऊपर जब गिर जाती है तो हमारी स्किन जल जाती है। जब थोड़ी कम जलती है, जब माइनर स्किन जलती है, माइनर बर्न्स होते हैं, तो स्किन जो है रेड कलर की हो जाती है और टिंगलिंग सेंसेशन होती है, उसमें जलन सी होती है ना, जिसको हम जलन कहते हैं अफेक्टेड एरिया में। कीप द बर्न्ट एरिया अंडर रनिंग कोल्ड वाटर एंड फॉर सम टाइम, जो जला हुआ पार्ट है उसको ठंडे पानी के नीचे रखना चाहिए कुछ देर के लिए। आइस भी अप्लाई की जा सकती है उसके ऊपर, अगर हम मतलब फर्स्ट एड की तरह, फर्स्ट एड के तौर पे आइस भी अप्लाई कर सकते हैं। एन एंटीसेप्टिक क्रीम और पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा ऑन द बर्न, उसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए, एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए या फिर बेकिंग सोडा का पेस्ट लगाना चाहिए जले हुए पार्ट के ऊपर। टेक द पर्सन टू द डॉक्टर इमीडिएटली, बर्न्स आर सीवियर। अगर बर्न्स बहुत ज्यादा है, जला हुआ बहुत ज्यादा है, तो हमें उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। कवर द पर्सन विद अ ब्लैंकेट इफ पर्सन क्लोथ्स कैच फायर। अगर किसी पर्सन के कपड़ों को आग लग जाती है तो उसको जल्दी जल्दी ब्लैंकेट से कवर कर देना चाहिए ताकि क्या हो जाए, एयर की सप्लाई बंद हो जाए। जैसे फायर को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना,
अगर एयर की सप्लाई बंद कर दी जाए, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी जाए, तो फिर क्या होगा, फायर जो है बुझ जाएगी। इसीलिए उसको ब्लैंकेट से कवर करना चाहिए ताकि एयर की सप्लाई बंद की जाए। और इट इज एसेंशियल टू फॉर फायर टू रिमेन इग्नाइटेड, क्योंकि एयर जो है फायर को जलते रहने में हेल्प करती है। तो एयर की सप्लाई बंद कर दोगे तो फिर फायर जो है ऑटोमेटिकली बुझ जाएगी। That is first aid for animal bite. साक्षी पढ़िए बेटा। First aid, animal bite. Animal bites must be treated immediately in order to prevent infection. The saliva of some animals such as dogs, cats contain germs. When these animals bite someone, they release the saliva into the skin of the victim. This बेटा saliva आपकी आवाज बहुत कम आ रही है साक्षी, थोड़ा ऊंचा बोलिए। This saliva can cause rabies. Wash the wound properly with soap and running water to remove the saliva. Take the victim to the doctor for anti-rabies injection. हाँ जी, एनिमल्स बाइट मस्ट बी ट्रीटेड इमीडिएटली इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। जो एनिमल बाइट्स होते हैं ना, उनको बहुत जल्दी ट्रीट कर देना चाहिए ताकि इन्फेक्शन ना हो। द सलाइवा ऑफ सम एनिमल्स सच एज डॉग्स, कैट्स कंटेन्स जर्म्स। डॉग्स और कैट्स जैसे एनिमल्स होते हैं जो, इनके सलाइवा में, इनके थूक में क्या होते हैं, जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं। When these animals bite someone, they release the saliva into the skin of the victim. This saliva can cause rabies. जब ये बाइट करते हैं किसी को तो ये अपना सलाइवा उसकी स्किन पर रिलीज कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है, सलाइवा उसकी स्किन में चला जाता है और ये रेबीज नामक डिसीज कर सकता है। वॉश द वूंड प्रॉपरली। इसके लिए फर्स्ट एड हमें क्या करना चाहिए कि जो वूंड है उसको अच्छे से साफ कर दो सोप और रनिंग वाटर के साथ, ताकि उसमें से स्लाइवा जो है निकल सके। टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर फॉर एंटी रेबीज इंजेक्शन। फिर उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए ताकि वो एंटी रेबीज इंजेक्शन उसके लगा सके। Then is first aid for snake bite. When a snake bites, it injects poison into the victim. तो जब स्नेक बाइट करता है तो ये जहर छोड़ता है जिसको बाइट किया है उसके ऊपर, ठीक है। द पॉइजन एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम एंड अफेक्ट्स द इंटायर बॉडी। जो पॉइजन होता है ब्लड स्ट्रीम जो होती है ना हमारी वेन्स के थ्रू जो है अंदर जाता है और हमारी बॉडी को अफेक्ट करना शुरू कर देता है। Don't move the victim as it causes poison to spread faster. फर्स्ट एड के लिए आपको क्या करना है, आपको कहना है विक्टिम को जिसको काटा है स्नेक ने कि आपने मूव नहीं करना। अगर आप मूव करोगे तो जो स्प्रेड होगा पॉइजन जो है वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाएगा। Tie a piece of cloth on bitten part to slow down the movement of infected blood towards the heart. क्या करना चाहिए कि जो काटा हुआ, जहां पर काटा हुआ है, डसा हुआ है सांप ने, उस पार्ट को अच्छे से पीस ऑफ क्लॉथ से टाइटली बांध देना चाहिए ताकि क्या हो, इन्फेक्टेड ब्लड जो है हार्ट की तरफ बढ़ना शुरू ना हो जाए, हार्ट की तरफ ना जाए, ठीक है। फिर डॉक्टर के पास विक्टिम को जल्दी लेके जाना चाहिए। वो उसके क्या लगाएगा, एंटी वेनम इंजेक्शन लगाएगा विक्टिम के, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट एड जो है स्नेक बाइट अगर होती है किसी को तो उसको दी जा सकती है। फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर। अगर किसी को फ्रैक्चर हो जाए तब फर्स्ट एड कैसे दोगे। फ्रैक्चर जो है वो तब होता है जब बॉडी में किसी बोन में क्रैक आ जाता है जो, या फिर वो बोन जो है टूट जाती है, तब फ्रैक्चर होता है, हम बोलते हैं, ठीक है। अब फ्रैक्चर कैन अकर एनीवेयर, कब कहीं भी हो सकता है, जैसे खेलते हुए या फिर किसी पेड़ से गिर गए या फिर कहीं से भी गिर गए तो फ्रैक्चर हो जाता है ना। Ensure not to move the fractured part. आपने इंश्योर करना है कि जो फ्रैक्चर्ड पार्ट है जहां पे हड्डी टूटी है वो मूव ना हो, ठीक है। फिर उस पे स्प्लिंट यूज करनी है। स्प्लिंट क्या होता है, हमने बताया था, हार्ड पार्ट जो हम फ्रैक्चर के अराउंड लगाते हैं ताकि वो क्या हो, मूव ना हो, जैसे कि प्लास्टर लगाया जाता है, ठीक है, वो बनाए। अब डॉक्टर के पास जाएंगे तब प्लास्टर लगेगा। हम एज अ फर्स्ट एड कैसे स्प्लिंट बनाएंगे, हम क्या करेंगे, एक कार्डबोर्ड का पीस टाई कर देंगे
आसपास एक कार्ड, मतलब मान लो बाजू के ऊपर फ्रैक्चर हुआ है, तो हम क्या करेंगे, कार्डबोर्ड का पीस इसके अराउंड टाई कर देंगे ताकि जो पार्ट है, आर्म का पार्ट मूव ना हो। ठीक है, टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर इमीडिएटली, और डॉक्टर के पास पेशेंट को इमीडिएटली लेके जाना चाहिए। अब वो बच्चे हाथ खड़ा कीजिए जिनको अभी तक कोई डाउट है। हाँ जी, ओजस बोलिए बेटा, व्हाट इज योर डाउट? मैम आई एम आस्किंग दैट मैम कार्डबोर्ड से पार्ट कैसे, मतलब डॉक्टर मैम हाथ हिलाने के लिए मना क्यों करते मैम जब ताकि फ्रैक्चर वो बेटा जब अगर आप हाथ हिलाओगे तो जो फ्रैक्चर्ड पार्ट है वो ज्यादा मूव करेगा, और वैसे तो हाथ हिलता ही नहीं है क्योंकि बहुत दर्द होती है जब फ्रैक्चर होता है। ठीक है, तो आपको उसकी मूवमेंट ज्यादा नहीं करनी है, ताकि क्योंकि अगर मान लो यहाँ से हड्डी टूटी है, मूव करते रहोगे तो कहीं और एडजस्ट हो जाएगी, फिर वो वापस उस जगह पे लाना कितना मुश्किल होएगा। ठीक है मैम प्लीज वेट। इसीलिए उसको मूव नहीं करना, और उसको मूवमेंट से बचाने के लिए उसके आसपास स्प्लिंट लगाया जाता है। ठीक है, ताकि वो उसी पोजीशन में रहे। हाँ जी साक्षी, साक्षी। हाँ जी नैतिक। मैम इससे पीछे जाना। हाँ जी मैम ये समझ में नहीं आया मैम। बेटे, स्नेक बाइट जो है वो, जब स्नेक बाइट करता है तो पॉइजन अपनी हमारी स्किन में छोड़ता है। ठीक है, तो वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, जहां से ब्लड जाता है ना, उसके थ्रू पॉइजन अंदर जाना शुरू करता है बॉडी के। ठीक है, फर्स्ट एड के लिए आप क्या कर सकते हो, जहां पर काटा है उसके ऊपर आपने अच्छे से, मतलब उसके, जैसे मान लो यहाँ पे काटा है तो आपने यहाँ पर अच्छे से पट्टी बांध देनी है टाइटली। ठीक है, चाहे पीस ऑफ हैंडकरचीफ से, किसी भी चीज से, ताकि ब्लड का फ्लो होना बंद हो जाए। ब्लड का फ्लो होना बंद हो जाएगा तो पॉइजन जो है हार्ट तक नहीं पहुंचेगा। अगर हार्ट तक पहुंच गया तो बंदा डेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है, और फिर डॉक्टर को इमीडिएटली, पेशेंट को डॉक्टर के पास इमीडिएटली लेके जाना चाहिए ताकि वो वहां पर जाके उसके एंटी वेनम इंजेक्शन लगाए। ओके ओके मैम। विश्व बोलिए बेटा। Ma'am, like a snake bites, ma'am, then we inject the anti-venom, ma'am. When dog or cat bites, ma'am, then we inject. एंटी रेबीज। Okay, ma'am. And ma'am, I have seen in Discovery, ma'am, they have taken out a poison of the cobra snake, and ma'am, they have told that it is useful for making medicine of हाँ cancer. जी Ma'am, बेटा, how उसका it is कुछ useful? पार्ट, हाँ उसका कुछ पार्ट मेडिसिन में डाला जाता है बेटा। ठीक है, क्योंकि Ma'am, the person why is not dead? हाँ, So ma'am, why the person is not dying, ma'am, if the poison is going inside the person? पॉइजन की अगर आप बिल्कुल 0.1% क्वांटिटी डालते हो तो वो पॉइजन जो है वो मेडिसिन के रूप में यूज होता है। लेकिन अगर आप पॉइजन जो है एक्स्ट्रा अमाउंट में बॉडी में जाएगा तो वो पॉइजन हमें डेड करेगा। समझते हो? Okay, ma'am. जैसे अगर आप बिल्कुल 0.1 क्वांटिटी में उसमें, जैसे मान लो किसी अंदर जर्म्स को मारने के लिए पॉइजन डाला जा रहा है, तो वो जर्म्स को मारेगा, हमें नहीं। ओके, तो Okay, ma'am. वो पॉइजन जो है अगर बहुत ज्यादा डालोगे, जैसे दवाई भी लगा लो, दवाई भी लगा लो, अगर आप थोड़ी सी खाओगे जितनी आपको प्रिस्क्राइब की गई है तो आपको फायदा देगी। अगर आप उससे ज्यादा खाओगे तो क्या करेगी? Ma'am, it will harm to us. है ना, इसमें वही बात है बेटा। And ma'am, can you tell me the two different types of fire extinguishers which are used for different types of fires? फायर एक्सटिंग्विशर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ताकि जो, क्योंकि देखो, अगर आप पेट्रोल से या मिट्टी के तेल से लगी आग पे पानी डालोगे तो पानी के ऊपर तो पेट्रोल तेल तैरता है ना, तो वो उसको बुझाएगा नहीं, उसको और बढ़ाएगा। उसी तरह आप शॉक के ऊपर पानी डालोगे, अगर इलेक्ट्रिक शॉर्ट के ऊपर लगी फायर पे पानी डालोगे
तो पानी और इलेक्ट्रिसिटी तो क्या है, कंडक्टर है ना पानी उसका, मैम तो क्या यस होगा, तो क्या होगा आग और मैम बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक मैम है ना? यस तो इसलिए हर तरह की फायर के लिए डिफरेंट तरह का एक्सटिंग्विशर होता है। ओके मैम हाँ जी इमरान। मैम what is the meaning of splint? SPLINT. स्प्लिंट बेटा, स्प्लिंट मैंने आपको बताया वो हार्ड मटेरियल, जैसे प्लास्टर लगाते हैं ना, फ्रैक्चर हो जाता है तो मूवमेंट से बचने के लिए, जैसे मान लो कहीं भी फ्रैक्चर हो, उसकी आपने मूवमेंट नहीं करनी, तो उसकी मूवमेंट को बचाने के लिए उसके आसपास प्लास्टर लगा दिया जाता है। ठीक है Ma'am, I have another doubt. What is spare? SPRAN. SPRAIN, जैसे पैर पे मोच आती है, जैसे अगर आपकी बॉडी पार्ट कोई भी ट्विस्ट हो जाता है तो हमारा पैर जो है, मान लो अगर पैर ट्विस्ट हो गया तो वो स्वेल हो जाता है, दैट इज नोन एज स्प्रेन। Okay. ओके रायशा बोलिए। एक्सक्यूज मी मैम जब स्नेक डसता है मैम तो फिर मैम उसमें मैम वो मैम आदमी मैम कब तक मैम कितने मिनट या फिर मैम हावर तक मैम जिंदा रह सकता है? ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है, आपकी ब्लड जितना जल्दी हार्ट की तरफ, माइंड की तरफ जाएगा उतनी जल्दी आप मर जाओगे। एंड मैम कैसे पता लगाएंगे मैम कि सिंथेटिक क्लॉथ मैम कौन से होते हैं? क्या सिंथेटिक क्लॉथ कौन से होते हैं वो मैम कैसे लगेगा मैम पता? सिंथेटिक क्लोथ बेटा, जैसे एक्रेलिक, नायलॉन, पॉलिएस्टर, ये सारे सिंथेटिक क्लोथ्स ही तो है। अगर आप ऐसे कपड़े पहन के जाओगे किचन में तो वो जल्दी कैच करते हैं फायर को। ऐसे कौन से क्लॉथ? अबे ऐसे तो मुझे पता नहीं लगेगा, देख के पता लगेगा, मम्मा से पूछना, वो बताएंगे आपको कौन सा क्लोथ है। हाँ जी नवरूप। Ma'am, can you show animal bite slide? हाँ जी Ma'am, what is victim and ma'am rabies? विक्टिम, पीड़ित, मतलब जिसको काटा है वो, ठीक है। Ma'am, rabies. रेबीज बेटे डिसीज है, ठीक है, जो इनके स्लाइवा में वायरस होता है उससे होता है हमें। ओके हाँ जी ज्ञानेश्वर। बोलिए गार्गी, बोलिए। आपका स्विच कैमरा हमेशा ऑफ क्यों रहता है गार्गी? नेक्स्ट टाइम आई विल रिमूव यू एवरी टाइम। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।